मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, मेरी बेटियों, मैं आपको आज सावन के महीने में व्रत के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ कि इस बार 2 सावन माने गए हैं। पहला सावन 10 जुलाई, दूसरा पहला सोमवार 10 जुलाई और दूसरा सोमवार 17 जुलाई और तीसरा सोमवार 24 जुलाई, चौथा 31 जुलाई और पांचवा 7 अगस्त, छठा 14 अगस्त और सातवां 21 अगस्त, आठवां 28 अगस्त को सोमवार पड़ते हैं। इन सोमवारों को हर आदमी को व्रत करना चाहिए और शिवलिंग की पाठ पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घर में बैंगन की सब्जी न बनाएं, इससे भगवान रुष्ट होते हैं। और घर में मांस मदिरा का, शराब का सेवन नहीं होना चाहिए, इससे शिव रुष्ट होते हैं। अगर हम मंदिर जाते हैं पाठ पूजा करने के लिए तो पति पत्नी दोनों को व्रत करना चाहिए और दोनों बैठ करके शाम को शिव जी की पाठ पूजा करनी चाहिए। शिव बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। व्रत के दिन पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए। मंदिर जाने से पहले स्नान करके जाना चाहिए। घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। शिवलिंग को, कंवारी कन्या को छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। कंवारी कन्याओं को व्रत जरूर करना चाहिए। अगर वो सच्चे मन से व्रत करती हैं तो उनको बहुत अच्छा पति मिलेगा, क्योंकि शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और उनको, कंवारी कन्याओं को व्रत सोमवार का जरूर करना चाहिए। पति पत्नी को इस महीने में दूरी बना के रखनी चाहिए। दोनों को खुश रहना चाहिए, हंसी खुशी से रहना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मांस नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए। मंदिर में जाएं तो वहाँ किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। इस महीने में आदमी को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। गरीबों की सेवा करनी चाहिए। किसी भी रूप में भगवान आपके घर आ सकते हैं।
चप्पल जूते लेकर मंदिर में न जाएं। अपने घर के मंदिर के कमरे में भी चप्पल जूते लेके न जाएं, नहीं तो शिव भगवान आपसे नाराज़ हो जाते हैं। औरतों को अगर मासिक धर्म है तो जाने अनजाने में भी ऐसी गलती न करें कि वो मंदिर जाएं। उनको मंदिर नहीं जाना चाहिए। इस महीने में आदमी को या औरत को नाशपाती नहीं खानी चाहिए। नाशपाती खाने से शिव नाराज़ होते हैं और न ही शिव जी के नाशपाती चढ़ानी चाहिए। अगर औरतें व्रत करती हैं तो उनको सोमवार के दिन व्रत करते समय पड़ोसी से या किसी अन्य से उधार पैसे लेके फ्रूट नहीं लाने चाहिए। औरतों को कभी भी शाम को गूंद कर आटा रखा हुआ फ्रिज में और सुबह उसका खाना बना के नहीं खाना चाहिए। अगर वो ऐसा करती हैं तो यह गलत है और शिव नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि रात भर जो पड़ा रहा आटा होता है उसमें सावन के महीने में कीड़े पैदा हो जाते हैं और उसी की रोटी बना करके औरतें खाती हैं, व्रत रखती हैं, तो उनका व्रत भंग हो जाता है। तलाकशुदा औरत या आदमी को सोमवार के व्रत नहीं करना चाहिए और न ही उनको मंदिर में जाना चाहिए। और 7 फेरे जिसने नहीं लिए, कोर्ट में मैरिज किया है, उसको भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह बातें शास्त्रों में लिखी हुई है कि जिसने 7 फेरे लिए हैं वो ही शिव जी के व्रत कर सकता है। अगर किसी ने कोर्ट मैरिज किया है तो वह शिव जी के व्रत नहीं कर सकता और न ही शिव जी के मंदिर में जा सकता है। अगर वह जाता है तो शिव जी उनसे नाराज़ हो जाते हैं। इसी प्रकार से कुंवारी कन्याएं जो हैं वो शिवलिंग को छुएं न और तुलसी के पत्ते भूल कर के भी शिवलिंग पर न चढ़ाएं और शिवलिंग और पार्वती माता को गंठजोड़ा न करें, क्योंकि इससे शिव नाराज़ हो जाते हैं। एक धागा लेकर शिवलिंग और पार्वती तक नाप करके छोड़ देना चाहिए। यही उत्तम माना गया है। यह शास्त्रों की बात है। दूसरा, अगर हम मंदिर में जाकर किसी की चुगली करते हैं या बुरी नीयत से किसी की तरफ देखते हैं तो हम बड़े ही पाप के भागीदार बनते हैं। अतः अपने मन को स्वच्छ रखना चाहिए। यह शिवलिंग की पूजा करते समय बेल पत्र, दूध आदि शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। धतूरा भी हम शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। तुलसी के पत्ते हम शिवलिंग पे नहीं चढ़ा सकते। और घर में रखा हुआ शिवलिंग हो तो उस शिवलिंग को हमेशा जल अर्पण करें। कुछ लोग 7 दिन में एक बार जल डालते हैं, जिससे शिवलिंग के
इर्द गिर्द भी दरिद्रता आ जाती है और शिवलिंग से एक ऊर्जा निकलती है जो घर का वातावरण प्रदूषित कर देती है। उसको ठंडा रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। हो सके तो जो जल हम चढ़ाते हैं उसमें गंगा जल होना चाहिए, वो बड़ा ही उत्तम माना गया है। शिव ऐसे देव हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। 4 बूंद पानी से शिव प्रसन्न हो जाते हैं और शिव बहुत जल्दी फल देते हैं। पार्वती माता की पूजा भी जो व्रत करता है उसे करनी चाहिए। बड़ी जल्दी ही पार्वती माता इस महीने में प्रसन्न होती है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनका आदमी को पूरा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उनका व्रत भंग हो सकता है और शिवजी महाराज उन पर क्रुद्ध हो सकते हैं। हमारे घर में रखा हुआ शिवलिंग कभी भी तुलसी के पौधे में न रखें, क्योंकि तुलसी के पौधे में शिवलिंग रखने से शिव अति क्रोधित हो जाते हैं। शिवलिंग को प्रतिदिन सोमवार हमेशा थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उस पर जल चढ़ाना चाहिए, ताकि घर में हमारे सुख शांति रहती है। हमारे घर में अच्छी साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में, सावन के महीने में, कभी भी हमारे घर के अंदर किसी भी रूप में शिव प्रवेश कर सकते हैं, या हमारे घर के सामने अगर कोई बेल आकर के खड़ा हो जाता है तो उसे खाने के लिए देना चाहिए और हमें यह मानना चाहिए कि ये नंदी जी महाराज हमारे घर के सामने आए हैं। तो दूसरा, इस महीने में हर आदमी, हर औरत को पुण्य दान करना चाहिए और सुबह उठ करके गाय को या बैल को रोटी देनी चाहिए। यह महीने में ऐसा करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, क्योंकि इस महीने में बाकी देवता सभी पाताल में चले जाते हैं और वो घोर निंद्रा में सो रहे होते हैं। शिवजी ही ऐसे देव हैं जो इस महीने में अकेले इस सृष्टि को चला रहे होते हैं। हो सकता है बाकी देव लोग जो है वो सो रहे हों और शिवजी एक ऐसे देव हैं जो हमारे कर्मों की रेखा को बदल सकते हैं। अगर हम सच्चे मन से इनकी पूजा करते हैं तो हमारे लिखे हुए कर्मों की रेखा जो है उसको भी बदलने की इनमें पावर होती है। और कोई भी देव ऐसा नहीं होता जो हमारे कर्मों की रेखा बदल दे, लेकिन शिवजी ऐसे देव होते हैं जो हमारे कर्मों की लिखी रेखा भी बदल सकते हैं। हनुमान जी भी शिवजी का ही रूप हैं। उनकी आराधना पूजा करें तो वो भी हमारे कर्मों की रेखा को बदल सकते हैं। अतः हनुमान जी की भी पूजा इस महीने में हम कर सकते हैं। जय श्री राम, जय शिव भोले, जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय श्री राम। राम जी
शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी राम जी की पूजा करते हैं। इनका बहुत अच्छा मेल है। लेकिन सावन के महीने में राम जी सोए हुए होते हैं और शिव जी हैं वो इस सृष्टि को चलाने के लिए जग रहे होते हैं। जय जय शिव भोले, जय जय शिव शंकर। हे भगवान, सबका भला करना, सबको धन धान्य से भरपूर बनाए रखना और सबके साथ मेरे पे भी कृपा बनाए रखना। मैंने ये लोगों को 2023 के दो सावन के बारे में लोगों को बताया है, तो मुझे भी आप मेरे पर भी कृपा बनाए रखना प्रभु। जय शिव भोले, जय जय शिव भोले, जय भोलेनाथ।